पहला सवाल, बड़ा सवाल। हमारे यहाँ 3 सक्षम अधिकारी हैं, सिर्फ 3 ही हैं। जरा सुन लीजिए, डंके की चोट पर कह रहे हैं 3 बड़े अधिकारी हैं। 3 इन बड़े अधिकारियों ने ईमानदारी का पैरामीटर सेट कर रखा है। नंबर 1 है एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, नंबर 2 है डीआईजी कलानिधि नेथानी और नंबर 3 है एडीजी जोन ध्रुवकांत ठाकुर। लेकिन बाकी एसएसपी के नीचे की लाइन कैसे काम कर रही है, इसकी चर्चा भेष बदल कर अगर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे तो दिवाली किसकी रोशन होती है, दिवाली पर कौन सबसे ज्यादा गिफ्ट लेता है, इसकी चर्चा सबको मालूम है। उस पर चर्चा करेंगे ठीक आज बुलेटिन की लास्ट में, क्योंकि पुलिस बन गई है, मेरठ की पुलिस बन गई है समझौता एक्सप्रेस। लेकिन पहले बड़ी खबर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने और व्यापारी नेताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी लगातार कोतवाली घेरती आई है, हमलावर रही है और पुलिस बैकफुट पर पहुंचकर चुपचाप शांत हो जाती है, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में निकल कर आती है। ये पिछली कुछ घटनाओं को खंगाल लीजिए। लेकिन पुलिस ने या तो अपनी कार्रवाई का स्तर नहीं सुधारा है या उन्होंने एक ही फिल्म देखी है, हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए बीजेपी के नेताओं को और व्यापारियों को पुलिस की कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। हम नहीं कह रहे हैं ये, क्योंकि ये सारा मंजर हमें देखने को मिला कहां पर, सदर थाने में। जिस तरीके से थाना टीपी नगर में बीजेपी नेता के भाई और भतीजे को लेकर वीडियो सामने आई है, उसके बाद ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी आधी हुई है। एक प्रभावी कार्रवाई बनती थी लेकिन नहीं हुई है। जिस ब्लैक थार को लेकर हंगामा हो रहा है, ऐसी ही एक ब्लैक थार ने पहले एक खिलौने वाले को कुचला था और फिर आबू लैंड पर उधम मचाया था, तब भी सदर थाना पुलिस सवालों के घेरे में थी। क्या पुलिस बेबस है? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सवाल था। और पुलिस की बेबसी या काम करने का तरीका बीजेपी के नेताओं को और व्यापारियों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब घटना कैद हो गई है हमारे कैमरे में। और वो सभी ये लोग जिसमें बीजेपी के नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, जिसमें बीजेपी के नेता थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे, व्यापारी थे, वो सभी एमपीएस के सामने एक विवाह मंडप में एकत्रित होते हैं और जमकर पुलिस कार्यप्रणाली की आलोचना करते हैं एक स्वर में। जरा ये इस विवाह मंडप का मंजर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह लो या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में क्षेत्रीय महामंत्री रहे जयकरण गुप्ता जी के परिवार के साथ परसों जो घटना हुई मारपीट की, और जिस तरीके से वो घटना को अंजाम दिया गया, और वो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वैश्य समाज के नेता है, भट्टा एसोसिएशन के नेता है, और वो व्यापार संघ के भी हमारे साथ जुड़े हैं। व्यापारी के बच्चों के साथ जिस तरीके से मारपीट की सड़क पे खुलेआम की गई, पूरे रास्ते 4 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी तोड़ी गई, फोड़ी गई, ये घटना, और उसमें भी क्रॉस एफआईआर लिखना, ये पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। प्रदेश सरकार गुंडागर्दी पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, कानून व्यवस्था के लिए 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। ऐसे में क्या कारण है कि क्रॉस एफआईआर लिखी गई? उसको लेकर तमाम व्यापारी बंधुओं में, सर्व समाज में एक रोष प्रकट हुआ है। और आज 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर ये तमाम लोग, व्यापारी और तमाम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन जयकरण जी के परिवार को दिया है। और संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते तमाम व्यापारी यहाँ उपस्थित है, मेरी पूरी टीम उपस्थित है, और हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने व्यापारी के साथ खड़े हैं। और पूर्ण रूप से हमारी 2 मांगे हैं कि जो बाकी लोग रह गए हैं, जिन्होंने अपराध किया, वो गिरफ्तार हो, और इसके अतिरिक्त ये जो क्रॉस एफआईआर जानस्ता की गई है, जो बनती नहीं है कानून, उसको वापस दिया जाए। इस मांग को लेकर हमारा ये आंदोलन है। उसमें जो मैंने अपने वक्तव्य में कर रहा हूँ कि सरकार किसी की भी हो, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती का काम हुआ है। उन्होंने किसी के दबाव में क्रॉस एफआईआर रोक की, जिसका कोई कारण नजर नहीं आता। जी हाँ, यही नहीं रुके, ये इसी मंडप में नहीं रुके। ये वो नेता हैं, वो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने तब से अपना संघर्ष शुरू किया था जब बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं था। ये वो लोग हैं, शायद मेरठ पुलिस
इनकी ऊर्जा को, इनकी शक्ति को कमतर आंक रही है। इसलिए बार बार बीजेपी के नेताओं पर ही कोतवाली में हमले होते हैं। और अब सदर थाना था, बीजेपी के कार्यकर्ता जब सदर थाने पहुंचे, व्यापारी जब सदर थाने पहुंचे तो वहां पर मेरठ पुलिस के खिलाफ उन्होंने जमकर अपनी अपनी बात कही। वजह थी क्रॉस एफआईआर दर्ज करना। सभी ने क्रॉस एफआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने में ही माइक लगाकर पुलिस थाने में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और भजन गाने शुरू कर दिए, श्री राम जय जय राम, पुलिस की सद्बुद्धि के लिए। और इसमें कौन कौन थे? इसमें संदीप रेवड़ी थे। इसमें संदीप रेवड़ी के साथ राजेश खन्ना पूर्व सभासद थे, नीरज सिंघल थे और हर वो नेता थे जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आपको सिर्फ ये सीन दिखा रहे हैं सदर थाने पुलिस का। यहाँ की रिएक्शन बाद में दिखाएंगे, पहले ये भजन करते हुए सब लोग देख लीजिए।